प्रोग्राम हम शुरू करेंगे जीत हो ऑस्ट्रेलिया। और आज हमारे पास ये 3 कंटेस्टेंट मौजूद हैं जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, तीनों के तीनों का। शाहिद तरमिजी पर्थ से ताल्लुक रखते हैं। शाहिद तरमिजी, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे देखने वालों को। जी, मैं पर्थ से मेरा ताल्लुक है और प्रोफेशनली फोटोग्राफी का मेरा बिजनेस था और अब मैं रिटायरमेंट ले चुका हूँ और 8-10 किताबें पोइट्री की लिख चुका हूँ। आजकल सफरनामा लिख रहा हूँ। दुनिया के तकरीबन 40 ममालिक में मैं सफर कर चुका हूँ और अब क्योंकि क्लिनिकल बंद हो गई हैं, लिहाजा अभी फिलहाल पोस्टपोन्ड हो गए बाकी प्रोग्राम। आप क्या समझते हैं कि आपको रोकने के लिए इन्होंने ये लॉकडाउन लगाया ताकि आप मजीद ममालिक का सफर ना कर सकें? मुझे उनसे ज्यादा रोकने के लिए आपसे ज्यादा खतरा है कि आप नहीं चाहते कि मैं मेलबर्न आऊं मुशायरे में। नहीं, आप हमारे सर आंखों पे। और मैं बताता चलूँ, शाहिद तरमिजी और मेरी भी दोस्ती बड़ी पुरानी है, तकरीबन 20 साल के करीब हो गए। हम एक दूसरे को जानते हैं और शाहिद तरमिजी से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है मज़ाहिया शायरी के शोबे में। इज़ वन ऑफ माय फेवरेट मज़ाहिया पोएट। शाहिद तरमिजी साहब, बहुत बहुत स्वागत हो आपका इस महफिल में, इस गेम शो में। और शाहिद तरमिजी की निचली मंजिल पे इस वक्त एक नौजवान मौजूद है जो शाहिद तरमिजी से तकरीबन 40 साल छोटा है। या आप मेरी उम्र बता रहे हैं या उसकी दूध की बोतल के बारे में? सॉरी, जेरी रजा स्टूडेंट है यहाँ पे। जेरी रजा, अपने बारे में कुछ बताइए हमारे देखने वालों को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ यहाँ पर, मैं एज अकाउंटेंट यहाँ पे काम कर रहा हूँ तस्मानिया हुकूमत में। और छोटा सा मेरा तारुफ है ये कि मैं शाहिद भाई जैसे मज़ाहिया शायरी करते हैं, उनका ज़ौक़ है। और मेरी शायरी, मैं भी थोड़ी बहुत शायरी करता हूँ और लेकिन मेरी जो शायरी है वो अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत से मुंसलिक है। और थोड़ा बहुत जो है मैं यहाँ पे फलाही कामों में भी हिस्सा डालता रहता हूँ। तो ये छोटा सा मेरा इंट्रो था। जबरदस्त, फलाही काम करते हैं, कितनी अच्छी बात है माशाल्लाह। रमजान के महीने में आपने नीचे हम, अब अगर किसी को कोई जरूरत हो तो जेरी रजा साहब मौजूद हैं हमारे स्क्रीन पे, इनसे रब्ता कर लीजिएगा इस प्रोग्राम के बाद। कमल जोहेब रेडियो एफएम से वाबस्ता हैं। हमारा भी ताल्लुक काफ़ी पुराना हो चुका है। अब मेलबर्न में हमने शोज़ भी इकट्ठे किए हैं। उसके अलावा हमारे पर्सनल कमल के शौहर जोहेब और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो कमल से भी रब्ता है। और कमल रेडियो एफएम से वाबस्ता रही हैं पाकिस्तान में, काफ़ी अर्से वहाँ पे उन्होंने रेडियो एफएम संभाला है। कमल, थोड़ा सा कुछ और अपने बारे में बताइए। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अभी आजकल मैं बेंदिगो में रहती हूँ, जैसे आपने कहा हम सारे अलग अलग हिस्सों से हैं। रेडियो मैंने पाकिस्तान में भी किया, ऑस्ट्रेलिया में भी किया। प्रोफेशनली मैं अकाउंटेंट हूँ, अभी भी एज एन अकाउंटेंट जॉब कर रही हूँ। बस यही छोटा, और अब हाउस वाइफ भी हूँ। सो यस, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। हाउस वाइफ हैं, बाहर भी वाइफ होना चाहिए, घर में नहीं सिर्फ। मतलब कि जब शौहर के साथ बाहर जाए तो हाउस वाइफ हूँ, बाहर नहीं, बाहर मैं कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो ये 3 हमारे कंटेस्टेंट हैं और मैं चाहूंगा कि इससे पहले कि हम प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ जाएं, आप तीनों जोर से नारा लगाएं, जीतो ऑस्ट्रेलिया। 1 2 3, जीतो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जेरी, आपके सामने पहला सवाल है, पहले राउंड का पहला सवाल। हम इस राउंड में पूछते हैं ऑस्ट्रेलियन आइकॉनिक प्लेसेस के बारे में। हम आपको जगह दिखाते हैं, तस्वीर दिखाते हैं और आपसे पूछते हैं कि ये कौन सी जगह है, कहाँ पे है ये आपके सामने एक तस्वीर है, ये बताइए ये कहाँ पे वाक़ है, कौन सी जगह है ये? I think it's a Luna Park in Melbourne. You think it's Luna Park, Melbourne? Luna Park, Melbourne, लॉक इन कर दें। Luna Park, Melbourne, ये आपके ज़हन में कैसे आ गया ये नाम? जब मैं 2015 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया आया था तो I remember this was the first place where I visited. Oh wow, माशाल्लाह। मुझे आप क्या 5 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया आए थे? मैं 10 साल का नहीं हूँ, मैं 12 साल का हूँ अभी। तो मुझे लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बच्चे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, जो बॉटल्स वगैरह से फीड जिनकी होती है, वो जाते हैं इस प्लेस को एंजॉय करने। और मुझे हैरत हो रही है कि आप पाकिस्तान से आकर लूना पार्क आपकी पहली मंजिल थी। बहरहाल आप इस जगह गए लूना पार्क, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आपका पहला सवाल, पहला जवाब दुरुस्त हुआ, तो आप 10 पॉइंट्स के हकदार हो गए इस जवाब को लेकर। सवाल आपके सामने ये ऑस्ट्रेलियन आइकॉनिक प्लेस है जो बहुत मशहूर है दुनिया भर में, लोग बड़ी दूर दूर से इसको देखने आते हैं। ये कौन सी जगह है, कुछ अंदाजा है आपको? मुझे तो लग रहा है जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे पहाड़ हैं उनमें से ये एक पहाड़ भी है। ये नाम है, कोई नाम मैं ये जवाब दुरुस्त करार दे सकता कि ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे पहाड़ों में से एक पहाड़ है।
जिंदगी कितनी आसान हो जाए अगर हम सारी चीजों को इस तरह नाम देने लग जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका एक नाम है, उस नाम की तलाश में हूं मैं। क्या नाम हो सकता है इसका, कोई अंदाजा लगाइए। वैसे मुझे जहां तक ये लाल लाल पहाड़ नजर आ रहे हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और डार्विन साइड पे होते हैं, तो शायद माउंट उलुरू। माउंट उलुरू। आपने कहा माउंट उलुरू, लॉक इन कर दें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप को कुछ आइडिया है इस बारे में, अनफॉर्चुनेटली। तो मेरे ख्याल से आप जो भी कहें मैं लॉक इन कर देता हूँ। आपने मुझसे कोई बदला ली? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बस इत्तेफाकन ये आपके नसीब में आ गया, ये तस्वीर नसीब में आ गई। मैंने लाइन अप नहीं की थी आपके लिए ये। बहरहाल आपने कहा माउंट उलुरू, आपका जवाब अनफॉर्चुनेटली दुरुस्त नहीं है। ये इस जगह का नाम है बंगलू बंगलू रेंज। बंगल बंगल रेंज, जैसे आपकी होती है ना बैंगल बैंगल रेंज, वैसे ये बंगल बंगल रेंज। तो ये अब जवाब आपका याद सही नहीं। जी, अब याद रहेगा। अब याद रहेगा, वो कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, तो ये अभी मुकाबले की शुरुआत है, अभी तो बहुत सारे सवाल बाकी हैं जिसमें आप बाउंस बैक कर सकती हैं। ठीक जी, शायद तरमीज़ साहब आपके सामने ये तस्वीर है, आपने हमें ये बताना है कि तस्वीर कहाँ की है, देखिए, किस चीज मैं की। इस वक्त मेरे जहन में एग्जैक्ट नाम तो नहीं आ रहा, लेकिन जी ये जी कुछ शीप स्टेशन है जहाँ पे शीप इंडस्ट्री से रिलेटेड है। और चूंकि जब आप एंटर होते हैं बाई जी जी। रोड या रेल या जिस तरफ से भी, तो आपको इस सिंबल बताता है कि ये इंडस्ट्री जो है इस कस्बे में इस रिलेटेड इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है। हम्म, तो शीप स्टेशन कह लें, शीप वो जो उसमें ऊन वगैरह बनाते हैं, उस सिलसिले में ये बहुत हम्म, फेमस है, लेकिन इस वक्त मेरे नाम जहन में नहीं आ रहा। वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन आपने जो उसकी डिस्क्रिप्शन बताई है उसकी बुनियाद पे हम आपको ये पॉइंट देते हैं, अनायत करते हैं ये पॉइंट, क्योंकि दरअसल जवाब में भी यही कुछ लिखा हुआ है कि वुल इंडस्ट्री ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी वुल इंडस्ट्री यहाँ पे कायम है। और इस जगह का नाम हम बताते चलें, इस जगह का नाम है बिग मरीन शीप। बिग मरीन शीप इस जगह का नाम थैंक है। यू आइंदा वेरी आप मच। जगह का नाम भी याद रखिएगा, लेकिन आपको मालूमात हैं, उस मालूमात की बेस पे हम ये जवाब दुरुस्त करार देते हैं। मुबारक हो, आपने पहला जवाब सही दिया है। थैंक यू। अब हम चलते हैं अपने अगले राउंड की तरफ। अगले राउंड में हम मुहावरे दिखाएंगे अपने तीनों कंटेस्टेंट को, और उन्हें बताना होगा कि मुहावरे का मतलब क्या है। तो वेलकम बैक व्यूअर्स, हम इस वक्त अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ चुके हैं। हमारे सामने स्क्रीन पे इस वक्त एक मुहावरा है, उर्दू का मुहावरा, उर्दू में लिखा है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप उर्दू नहीं पढ़ सकते, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। और मेरे सामने बैठे हैं जेरी, जेरी रजा। अब जेरी रजा मुझे बताएंगे इसका मतलब क्या है। जेरी रजा। आ बैल मुझे मार का मतलब है कि आपको पता है कि जो एक चीज है वो आपके लिए नुकसानदेह है, बट आप स्टिल वो चीज करें, अच्छा, तो आ बैल मुझे मार। अच्छा, यानी ये चीज नुकसानदेह है और जी, आप बावजूद जानते बूझते उसको अपना लें या उसकी तरफ बढ़ जाएं, बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसे ही है। उसका मतलब है कि आ बैल मुझे मार। लॉजिक बड़ी अच्छी है, लेकिन आप 100% श्योर हैं कि यही जवाब होगा इसका। 100% श्योर, मैंने ये मुहावरे बहुत पढ़े हैं, 7वीं 8वीं क्लास में आई थिंक। अच्छा अच्छा अच्छा, मुहावरे ही जी, पढ़ते रहे आप लगता है बस उर्दू में आप। मार्क्स लेने होते थे तो पढ़ना पड़ते थे। अच्छा, लेकिन ये बताइए, क्या इसका ये मतलब नहीं हो सकता कि अभी देखें रमजान खत्म हो रहा है, ईद आएगी, उसके बाद फिर ईद उल अजहा आएगी, ईद उल अजहा पे बैल कुर्बान करते हैं लोग, ठीक है। आप जब आ, कुर्बानी देते हैं बैल की, और बैल कितने मजबूत होते हैं आपको पता है, कितने तगड़े होते हैं, तो आप जो कुर्बानी दे रहे हो तो वो ये नहीं कह रहा होता आ बैल मुझे मार, क्योंकि अक्सर वो ठोंगे मारती है, सींगे मारती है, दौड़ के भाग हाँ, जाती है। इसमें एक चीज हो सकती है कि अगर आपकी बैल जो है वो खतरनाक है और आप फिर भी उसको बाहर गलियों में घुमाने लेके जाते हैं और पीछे से हम्म कोई इसको तंग करता है, तो हम्म। फिर कह सकते हैं आ बैल मुझे मार वाली कहानी उस पर फिर बैठेगी। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट, लॉग इन करते हैं। आपके पास लॉजिक आपकी बड़ी स्ट्रांग है, हमारे लॉजिक के सामने। लॉग इन करिएगा पहला वाला। पहला वाला, यानी हमसे आप इम्प्रेस नहीं है, हमारी जो हमने जो मशवरा दिया ये आपको। ईद उल जुहा वाले कोई नहीं नहीं, सवाल अच्छा नहीं चले, ठीक पूछे है, थे। आपका हम लॉक इन कर देते हैं, लॉक इन करते हैं। आप बैल मुझे मार, जिन्होंने बताया कि यानी कि आप जानते बूझते खतरात में खेलने जाएं। इट इज लाइक आ बैल मुझे मार। आपका जवाब दुरुस्त है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, मुबारक हो। अब आपने दूसरे कंटेस्टेंट को बुलाते हैं और हम अगला सवाल पूछते हैं। अगला सवाल है हमारा आपकी स्क्रीन पे। आँख ओझल पहाड़ ओझल। आ, इसका मतलब है अगर कोई चीज आपके सामने नहीं है तो उसका होना या ना होना बराबर है। अगर मैं घर में हूँ, बाहर बारिश हो रही है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, हो रही है तो होती रहे। यानी कि
आंख ओझल पहाड़ ओझल, यानी कि आंख से दूर जो चीज हो गई वो जितनी भी बड़ी हो पहाड़ से भी ज्यादा बड़ी हो, यानी हाँ, आप ऐसा ही है, यानी आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको नहीं पहुंचे, आपके सामने पहाड़ आ गया, ठीक है, ठीक है, सही। और वो पहाड़ गायब हो गया तो वो फिर पहाड़ ओझल हो गया आपसे, ऐसे ही है या कुछ और मतलब है इसका? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, मैं आपसे कह रही हूँ, आप मुझे उर्दू मुहावरों में नहीं ठहरा सकते, ये एक्सपर्टीज है मेरी, क्योंकि क्या मैं बात। आर्ट में रही हूँ, सही है। तो इसलिए इसका मतलब है जो चीज सामने नहीं है उसका होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो पहाड़ हो या बारिश हो या कोरोना वायरस हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलें, आपका जवाब लॉक इन करते हैं। मुझे नहीं लगता, आज सारे मुहावरे के चैंपियन हमारे इस स्टूडियो में बैठे हुए हैं। मैं लॉक इन किया, आंख ओझल पहाड़ ओझल, और आपका जवाब दुरुस्त हुआ। ये आइए हम अपने अगले कंटेस्टेंट को लेते हैं, शाहिद तरमिजी एक पिंथ दो कांच होना। जी। जी। अब इन्होंने तो शायद उर्दू लिखने में गलती कर दी, हो सकता है लिखा हो एक पैंट दो काज। हाँ, ये भी हो सकता है, एक पैंट दो काज, लेकिन पढ़ने बैठ, लेकिन मैं चश्मा लगाया हुआ, अगर पेंथ में ही आता है, पैंट में पढ़ूंगा। लेकिन ये एक पैंट दो काज है, इसका क्या आप मतलब हो सकता है आप शायद? आप आप टीवी छीनने की कोशिश ना करें मोहब्बत से, वैसे ना करें लेकिन छीने ना। टीवी पे नजरें जमाई हुई हैं आपने, आपने टीवी पे नजरें जमाई हुई हैं माशाल्लाह। एक नहीं, पैंट दो नहीं, काज। मैं तो जीत भी गया तो किसी और को दे दूंगा। इसके वैसे तो कई माने निकलते हैं, लेकिन जनरली जो मेरे जहन में इस वक्त आ रहे हैं वो ये है कि जैसे जी, एक आइडिया आपके पास है और आप उससे दोहरा फायदा उठाते हैं, ठीक है। ठीक है। एक तो ये है। दूसरा ये भी हो सकता है कि एक तीर से दो शिकार करना, या क्या एक स्टड लेके और बाजू के हाँ, दोनों जो स्टड हैं दोनों तरफ हम्म, से काट के अंदर से निकल जाते क्या बात है जी। ये इन्होंने बड़ा अच्छा इसका मुजाहरा किया हैं। तो ये मुहावरा शास्त्री का। तीन अगर सही हुए तो फिर मुझे 3 पॉइंट मिलेंगे ना। नहीं नहीं नहीं, पॉइंट तो आपको एक ही मिलेगा। हमारा तो दिल चाह रहा है कि आपको, क्योंकि जिस तरह आपने टीवी पे नजरें जमाई हुई हैं, मुझे लगता है कि जी। आपसे जीतना बहुत मुश्किल होगा आज हमारे दो दूसरे नहीं, कंटेस्टेंट के लिए। अच्छा नहीं, जी। माशाल्लाह, यंग लोग दुर बैठे हैं तो उनके ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन बहरहाल हमारा तो तजर्बा काम आएगा। देख लेते हैं, अभी आगे सवाल मुश्किल आने वाले हैं। तो शायद तरमिजी का भी ये जवाब दुरुस्त हो गया। अब हम चाहेंगे कि हमारे स्कोरर जो हैं वो हमें जरा स्कोर से अपडेट कर। शाहिद तरमिजी भी 20 पॉइंट्स पे हैं, तो 20 और कवल 10 पॉइंट्स पीछे हैं इन दोनों जेंटलमैन से। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अगला राउंड हमारा है, उसमें हम 2 सवाल करेंगे हर कंटेस्टेंट से, इस्लामी सवाल होंगे। देखते हैं किस तरह ये गेम किस रुख पे चलता है। आइए अगले राउंड की तरफ चलते हैं। जरी साहब, आपके सामने हमारा पहला सवाल मौजूद है इस राउंड का। हाउ मेनी सूरज इन कुरान? कुरान में कितने सूरा हैं? आपके पास 4 जवाब हैं, 108, 110, 114 और 111। मैं इस सवाल को बिना सोचे जवाब दूंगा, ऑप्शन सी। जितने कॉन्फिडेंस से आपने ये जवाब दिया है, इसके कॉन्फिडेंस बीच पिटने के बाद आया है, कॉन्फिडेंस पिटने के बाद आया है, अपने जो हमारे कारी साहब थे उससे हाँ पिटने हाँ, के बाद आया था ये। अल्लाह अकबर। मतलब कौन सी खुसूसी सजा दिया करते थे वो, हमें भी कुछ बताइए ताकि हमारे सुनने वाले अ, समझ सकें कितनी आप मुशक्क़तों यूं के बाद। करेंगे कि अगर आपने किरत गलत करी तो हाँ हमारे हाँ, कारी साहब हम हमारी नाक रगड़वाते थे कारपेट पे, अल्लाह तो वो शुक्र है बड़ा कारपेट खतरनाक होता था। खतरनाक हो गया था। अच्छा। तो ये है, अगर उसके बाद भी मैं गलत जवाब दूं इस सवाल का तो हाँ हाँ। फिर तो कारी साहब मुझे कॉल कर लेंगे दोबारा। अच्छा जी, चलिए अब आपसे दूसरा सवाल है कि हाउ मेनी सूरज आर इन जुज 30? जुज 30वें जुज में कितनी सूरा हैं? 30वें जुज में कितनी सूरा हैं? आप इसका जवाब दीजिए। मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, अम्मा हम्म। पारा में, क्योंकि टोटल 114 थी आई रिमेम्बर, लेकिन मैं 37 और 38 यानी ऑप्शन ए और सी में कंफ्यूज हूँ। कोई लाइफलाइन है तो हम्म। कॉल कर सकता हूँ मम्मी को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कॉल कीजिएगा, लेकिन फोन के इस्तेमाल के बगैर। अ, तो ये प्रॉब्लम हो गई वहीं है। से चीखिए, चिल्लाइए, चीख चिल्ला के पूछिए, शायद किसी मोहल्ले वाले को दिल समझ को में आ दिल जाए। से राह होती है, लेकिन ये कोविड की वजह से शायद मामला थोड़े से खराब है। इसी वजह से हमने ये खेल खेला ताकि आपसे 1-1.5 फुट के फासले पे सारे रहें, कोई जवाब ना दे आपके कान में आके। ओके। 37 और 38 के दरमियान आप फंसे हुए हैं, किस तरफ ज्यादा रुझान है आपका, 37 या 38? मैं कंफ्यूज हूँ, 37, लाइक अगर परसेंटेज पे जाए तो 60-40, 60 मैं जाऊंगा 37 और 40% मुझे लग रहा है कि 38 है।
अच्छा बट जाहिर है मैं ऑप्शन ए सेलेक्ट करूंगा 37। अच्छा जरी आप कह रहे हैं 37, लेकिन देखिए आप फैसला थोड़ा जज्बाती होके कर रहे हैं। 37, 35, 38 ये तीन आपके पास जवाब हैं और आप कह रहे हैं कि इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो एक दफा फिर आप गौर कर लीजिए इससे पहले कि मैं लॉक इन कर देता हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं है, ना लेकिन एक आप सेकंड ऑप्शन डी तो I'm pretty sure नहीं है और ऑप्शन बी भी नहीं है। ए और सी ऑप्शन क्या करूं? ऑप्शन सी 38 लॉक इन कर दें। जी कंप्यूटर लॉक इन 38 क्या ऑप्शन सी। जरी या आपने कहा 38, आपने पहले क्या कहा था 37। अगर आप साबित कदम होते तो आपका जवाब दुरुस्त हो जाता। आइंदा किसी के मशवरे पे ना अमल कीजिएगा। ये खेल इसी तरह का है कि आप अपने ऊपर एतमाद रखिए, अपनी जहानत पे एतमाद रखिए। हमारा तो काम ही यहाँ पे बहकाना है लोगों को, ठीक है। तो तो आपका ये जवाब गलत हो गया। 38 गलत जवाब है। 37 सूरह हैं जुज़ 30 में। खैर बहरहाल हमें हमदर्दी है, लेकिन बहरहाल आप मेरी कोई बात भी अच्छी नहीं लगेगी इस वक्त। आपसे पहला सवाल है कि व्हाट डज अनकबूत मीन। अनकबूत का क्या मतलब है? कुरान की एक सूरह है सूरतुल अनकबूत, उसका मतलब क्या है? एंट, स्पाइडर, बी या एलिफेंट? एलिफेंट तो नहीं हो सकता क्योंकि वो सूरह फील है। और ठीक है, आंट अच्छी भी लॉजिक है। नहीं, बी भी नहीं। आई सपोज स्पाइडर क्योंकि इस्लाम में जो मकड़ी की खास तौर पे एक हिस्ट्री है या उसके जो जी। वो है, तो इस पे मुझे लगता है स्पाइडर। इस्लाम में स्पाइडर को खास खुसूसियत हासिल है, राइट? हाँ क्योंकि ये उसमें आप कहना जिसका नाम चाह रहे किया था हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक को, हैं। तो ठीक ठीक। इसलिए और ये सूरत उसी बारे में, तो इट्स स्पाइडर। अच्छा आपने कहा स्पाइडर किसी खौफ की वजह से नहीं है? क्योंकि अमूमन खवातीन जो होती हैं उनको स्पाइडर से लाशऊरी तौर पे खौफ होता है। जहाँ स्पाइडर अल्लाह, तो ऐसा तो नहीं है कहीं? डर लगता तो नाम नहीं लेती ना, फिर मैं बोलती अच्छा अच्छा, बी है। ठीक है ठीक है ठीक है। आपकी लॉजिक पसंद आई। आपने कहा स्पाइडर क्योंकि खास अहमियत हासिल है, गार सोर में बचाया था दुश्मनों से। तो लॉक इन कर देते हैं मेरे ख्याल से। अनकबूत स्पाइडर लॉक इन किया और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। मुबारक हो। ये गलत जवाब के बाद हिम्मत बढ़ी। नहीं इंशाल्लाह अभी खेलते रहिए, अभी बहुत सारे जवाबात आपने देने हैं, हिम्मत ना हारिएगा। अगला सवाल आपके सामने हमने पेश किया है और सवाल है कि हु वाज इज़राइल? मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम या इस्माइल अलैहिस्सलाम? कौन थे इस्राइल? बनी इस्राइल, अगर मैं थोड़ा सा आपकी तवज्जो उस तरफ ले जाऊं, उससे रिलेटेड है ये सवाल। अगर बनी इस्राइल की बात करें तो ये मुझे पता है, पिक एंड चूज अगर मैं चीजें एक्सक्लूड करना शुरू करूं तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है, मूसा अलैहिस्सलाम है, मगर वो उस बनी इस्राइल में पैदा हुए थे। सो इट्स याकूब अलैहिस्सलाम। आपने कहा याकूब अलैहिस्सलाम। मैं समझता था कि इसराइल और इस्माइल राइम करते हैं, शायद इस वजह से कोई कनेक्शन निकल आए। ऐसा नहीं है? नहीं, मैं क्योंकि वो हिस्ट्री में अलग अलग टाइम पे आए ना, तो इस वजह से। तो इस वजह से याकूब लॉजिक। माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी मैं किसी ऐसी शख्सियत से बात करूं जिसको इस्लाम के बारे में नॉलेज हो, तो माशाल्लाह आपकी नॉलेज को सलाम करता हूं। और ऐसा ही है, हिस्ट्री अगर देखी जाए तो याकूब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक इसराइल, बनी इसराइल से बनता है डायरेक्ट। सो याकूब इसमें अलैहिस्सलाम का जवाब दुरुस्त हुआ। यहाँ मैं बिल्कुल ये बात करूंगी, पेरेंट्स की होती है। जब बचपन में बच्चों को स्टोरी बुक्स ला के देती हैं तो वो स्टोरी बुक्स में उन्होंने वो हिस्ट्री की बुक्स ला के दी जो बच्चों के लिए होती हैं। सो माशाल्लाह। है ना, वो चीजें थोड़ी थोड़ी सी याद होने लगी। नहीं सही बात है। बहुत से बच्चे डॉज कर जाते हैं, नहीं पढ़ते, खेल कूद में लग जाते हैं, लेकिन आप अच्छी बच्ची थी कि आप पढ़ती रही वो किताबें जो आपके वालिदैन आपको देते रहे। बड़ी बात है। हम अब तीसरे कंटेस्टेंट के लिए सवाल हमने आपके सामने रख दिया है। जनाबे वाला सवाल आपके सामने है कि हु वाज द फादर Who ऑफ was the हजरत father मरियम? of हजरत मरियम अलैहिस्सलाम? जी, चार जवाब आपके सामने। जी 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 जी, हजरत जकरिया, हजरत याहिया, हजरत इमरान एंड हजरत नूह। ये मेरे जहाँ तक मालूमात दीन से ताल्लुक रखने की वजह से जो मुझे बचपन से चीजें याद हैं, हजरत इमरान अलैहिस्सलाम। हजरत इमरान वो पेशे में बढ़ई भी थे। और अच्छा, हजरत इमरान अलैहिस्सलाम की बेटी, हजरत इमरान अलैहिस्सलाम फादर थे।
जी जी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के, आपने कहा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के फादर जो थे हजरत इमरान अलैहिस्सलाम थे। लॉक इन कर जनाब, दें। जनाब लॉक इन कर दीजिए। कॉन्फिडेंस आपका बता रहा है, आपको ये भी पता था कि वो कारपेंट्री करते थे, तो आपका जवाब दुरुस्त हुआ। पहला जवाब आपका दुरुस्त हो गया। हम अगला सवाल आपके सामने रखते हैं जनाब, कि कुरान की कौन सी सूरा है, कुरान की सूरा अल फील में किस जानवर का जिक्र किया गया है? बड़ा सिंपल सा सवाल है। तो जब अरेबिक में फील हाथी को कहते हैं, तो मेरे ख्याल से इनका क्विकेस्ट जवाब आंसर हाथी ही बनता है। आप चार जवाब की तरफ भी नहीं देख रहे। फील से ना, आपने फील से ही मैंने आपने फील फील किया, ही ले ली। मैंने बिल्कुल, फील से फील किया है कि हाथी होगा। आपने फील से फील किया है कि हाथी होगा। ठीक है, हम आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं, बल्कि मान क्या लेते हैं, आपका जवाब दुरुस्त है। सूरत और फील में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हाथी का जिक्र किया। उससे पहले हम अपने स्कोरर के पास हैं, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और कहीं नहीं जाइएगा, जुड़े रहिएगा PWOA पे। आप देख रहे हैं जीतो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम जाते हैं अपने स्कोरर की तरफ, और हम चाहेंगे कि हमारे स्कोरर बताएं कि 3 राउंड के खात्मे पर क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, क्योंकि इसके बाद का राउंड बड़ा क्रूशियल है, जिसमें हम खेलेंगे रैपिड फायर, जिसमें 10 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और उन 10 के 10 के जवाब आपने सही दे दिए तो आपकी मंजिल आसान हो जाएगी उस टीवी तक पहुंचने के लिए। आपसे सवाल का सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं। रेडी? यस। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तस्मानिया कौन से ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है? आइलैंड है वो, ऑस्ट्रेलिया आइलैंड है, यानी कोई भी हिस्सा नहीं जुड़ा हुआ। करेक्ट। वो कौन सा महीना है जिसमें 28 से 29 दिन होते हैं? फरवरी। फरवरी, करेक्ट। कुरान की सबसे बड़ी सूरा कौन सी है? सूरह बकरा। सूरा बकरा, करेक्ट। दज्जाल की एक चेहरे के किस हिस्से पे वाक़ है? पे। माथे पे, करेक्ट। कुरान की सबसे छोटी सूरा कौन सी है? कौसर। सूरा कौसर, करेक्ट। वो कौन सा की है जिससे कोई भी ताला नहीं खुल सकता? पास। पास। पिज़्ज़ा टावर की खास बात क्या है फ्रांस में जो है? वो टेढ़ा है थोड़ा सा। हार्बर ब्रिज ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में वाक़ है? हार्बर ब्रिज सिडनी, करेक्ट। याजूज माजूज दुनिया के किस चीज पे कब्जा करेंगे? पता नहीं, पास। पता नहीं, पास। हाथियों का जिक्र कुरान के किस सूरह में आया है? फील। सूरह फील, करेक्ट। और आपने टाइम के अंदर अंदर 10 के 10 जवाब दिए हैं, कुछ गलत है कुछ सही है। हम आप पे रिवील करेंगे ये आखिर में, प्रोग्राम के इख्तिताम पर। अब हम अगला कंटेस्टेंट ले रहे हैं। चलो जेरी, तैयार है आप जेरी ये खेलने के लिए? आखिरी राउंड है हमारा। सवाल सबसे पहला आपसे ये है, स्क्रीन पे आपके टाइमर चल रहा है, 1 मिनट है, 10 सवाल है हमारे पास। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? इसहाक, इनकरेक्ट। पाकिस्तान के वजीर आजम की अहलिया का क्या नाम है? बीबी बुशरा। बीबी बुशरा, करेक्ट। कुरान कौन से महीने में नाजिल हुआ? रमजान। रमजान, करेक्ट। पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? हॉकी। हॉकी, करेक्ट। स्वान रिवर कहाँ पे है? पास। पास। ऑस्ट्रेलिया में कितने स्टेट्स हैं? 6। करेक्ट। मुर्तजा भुट्टो और बिलावल भुट्टो में क्या रिश्ता है? मुर्तजा भुट्टो और मामू भांजा। इनकरेक्ट। अब्दुल सत्तार एदी किस शोबे से वाबस्ता रहे हैं? एनजीओ, चैरिटी, सही, ठीक है, करेक्ट। पाकिस्तान की सरहदें किन ममालिक से मिलती हैं? कोई 1-2 के नाम बता दीजिए, 2 के नाम बता दीजिए। अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना। बस सही है, ठीक है, चलेगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से कौन से 2 ममालिक की सरहदें मिलती हैं? न्यूजीलैंड। टाइम खत्म हो गया, सॉरी, टाइम्स अप। I can't take this answer. न्यूजीलैंड ले लें। नहीं, ये वो टाइम मैंने देखा है ना, ये आपके ये भी मिले, स्कोरर भी आपके साथ मिले हैं, इनको आप समझ दिए।
इन्होंने भी नहीं बताया कि टाइम। अचानक मेरी नजर पड़ गई 1 मिनट 4 सेकंड हो गए थे। मैं बेईमानी नहीं कर सकता। बाकियों को भी एक्स्ट्रा टाइम मिला है, बाकियों को भी एक्स्ट्रा टाइम मिला था। सवाल पूछ लिया इसलिए मैं खामोश रहा। ठीक है। अब शाहिद तरमिजी को हम ले रहे हैं प्रोग्राम के। शाहिद भाई आप तैयार हैं? जी, आपके स्क्रीन पे टाइमर चल रहा है, 1 मिनट है, 10 मुमकिन सवालात हैं जिसके जवाब आपने देने हैं। ठीक है, हम आपसे सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल, फ्रीमैंटल ऑस्ट्रेलिया के किस स्टेट में है? वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, करेक्ट। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है इस वक्त, मौजूदा कप्तान? इस वक्त पास। पाकिस्तान का कौन सा पहाड़ है जो चाई में दूसरे नंबर पे है? K2। करेक्ट। आखिरी दफा 2020 वर्ल्ड कप किसने जीता? इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में, लेकिन करेक्ट। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप कौन से सन में जीता? जी, पाकिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन से सन में जीता था? 1992। 92। मेरे पास तुम हो का राइटर कौन था? खलीलुर रहमान। करेक्ट। ईद की नमाज की अजान कितने बजे दी जाती है? ईद की नमाज की अजान नहीं होती। करेक्ट। फजर की नमाज में कितनी सुन्नतें होती हैं? 2। करेक्ट। वागा कौन से स्टेट में वाक़ है? क्वींसलैंड। इनकरेक्ट। पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर में पाकिस्तानी बॉर्डर वागा है, इंडिया का बॉर्डर कौन सा है? वागा ही है। इनकरेक्ट। और आपका टाइम भी पूरा हो गया, लेकिन ये आपने भी 10 सवालात एक्सेस किए। आप कितने सही दिए कितने गलत दिए हम अपने स्कोरर के पास जाके पूछेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग प्रोग्राम के अख्ताम तक पहुंच चुके थे, लेकिन फिर हमें खबर मिली, हमारे स्कोरर ने बताया कि जनाब मुकाबला बराबर हो चुका है, यानी कि तमाम कंटेस्टेंट हमारे 110 पे टिके हुए हैं। ये जाने कैसे हुआ, आखिरी राउंड में इन्होंने क्या चमत्कार किया है कि सब के सब 110 पे पहुंच गए हैं। अब इससे ये बात सामने आ रही है कि अब हमें मुकाबला मजीद अभी करना पड़ेगा। अभी हम किसी को जीत का हकदार नहीं ठहरा सकते, तो उसके लिए हमने ये किया है कि अब हम हर एक से एक सवाल करेंगे, और जिसने नॉकआउट राउंड है, जिसने जवाब गलत दिया वो बाहर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और जिसने सही जवाब दे दिया वो अगले राउंड के लिए तैयार हो जाएगा, विजेता, इस प्रोग्राम का विजेता करार दे दिया जाएगा, जीत का हकदार। तो पहला सवाल हम करते हैं शाहिद तरमिजी, आप क्योंकि सीनियर सिटीजन हैं हमारे इस मुल्क के। ये होल्ड ऑन, सारे सवाल आपने इस नौजवान से शुरू किए हैं और ये आखिरी वाला मेरे ऊपर भी फिट किया, उसी तरतीब से चलो जिस तरतीब आ रहे हैं। पहले वो खातून, फिर एंड में। ठीक है, आप तैयार हैं जरी रजा साहब? मैं तो बच्चा हूँ, लेडीज फर्स्ट। बच्चे हैं, लेडीज फर्स्ट, ऊपर वाले अल्लाह ने बराबर बनाया। इनी मोनी कर लेता हूँ, इनी मीनी मोनी। ना, पाकिस्तान में लेडीज फर्स्ट होता है, ऑस्ट्रेलिया में बराबर है। बहस समेट देते हैं क्योंकि वक्त कम है हमारे पास। हम कंवल से पहला सवाल करते हैं। कंवल, आप से पहला हो सकता है कि पहला सवाल आसान आ जाए, आप अपनी किस्मत पे भरोसा रखिए। पहला सवाल हम कंवल से कर रहे हैं। कंवल, आप तैयार हैं? पहला सवाल आपसे है कि सूरह अखलास का एक और नाम क्या है? सूरह असर। आपने कहा सूरह असर, लॉक इन कर दें? यस, लॉक इन सूरह असर। जवाब गलत हुआ कंवल। सूरह अखलास का दूसरा नाम है सूरह तौहीद। यस, आई न्यू इट। मुझे डंडे नहीं पड़े थे। ठीक है, ये नॉकआउट राउंड है, इसमें आपका जवाब गलत हो गया। अब मुकाबला रह गया शायद तरमिजी और जेरी रजा में। अगर आप तीनों ने गलत दे दिया तो फिर मैं सवाल पूछना पड़ेगा, तो अभी आप बाहर नहीं हुई हैं पूरी तरह। अब जाहिर मैं तीनों को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता, तो किसी एक ने सही जवाब देना है जीतने के लिए। शाहिद तरमिजी, आपसे अगला सवाल है जनाब। ठीक है, अभी आप खुद वर्कआउट कर लीजिएगा लेडीज फर्स्ट के बाद आपको क्या मैंने रुतबा दिया है। थैंक यू, शुक्रिया। कोई मसला नहीं है। आपसे पहला सवाल है कि आदम अलैहिस्सलाम के बाद दूसरा प्रॉफिट कौन था? दूसरा नबी कौन था आदम अलैहिस्सलाम के बाद? आदम अलैहिस्सलाम के बाद, इसमें टाइमिंग भी है ना कोई? हाँ बिल्कुल, 2-3 घंटे। हाबील उनके बेटे थे, तो उनमें से हाबील है। आपने कहा हाबील बड़ा बेटा था। अच्छा, आपको ये बताना चलूं कि बेटे होने का मतलब ये नहीं कि आप प्रॉफिट बन जाएंगे। हजरत शीस अलैहिस्सलाम दूसरे नबी थे, बेटे दोनों नबी नहीं थे।
ठीक है, तो ये जवाब आपका गलत हो गया, तो आप भी कमल के बराबर में आ गए। अब नीचे की मंजिल पे बैठे हुए जेरी रजा जो सोच रहे हैं वो ऐसा नहीं है, आप नहीं जीते हैं अभी, मुकाबला आपने करना है। बता ऐसी कर दे, डिसीजन लेने के बाद जीत गया। मैं आपसे सवाल करूंगा, आई एम सॉरी, और सवाल का जवाब आपने सही दिया तभी आप जीत पाएंगे, वरना फिर दोबारा से सवाल करने पड़ जाएंगे। तो अब लग रहा है कि आप लोगों की प्लानिंग है, आपने सारी रात मुझे जगाए रखना है यहाँ पे। अगला सवाल मैं करने जा रहा हूँ। जेरी, तैयार हैं आप? ठीक है, आपसे सवाल यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब माइग्रेट किया था मदीने की तरफ, ठीक है, तो एक गार में वो ठहरे थे, उस गार का नाम क्या है? गारे हिरा। आपने कहा गारे हिरा, आपने कहा गारे हिरा, गारे हिरा में ठहरे थे, और आप कमल की एक्साइटमेंट देख के अंदाजा लगा चुके होंगे कि आपका जवाब गलत हो गया है। लगता है कि मौलवी के डंडे सही नहीं पड़े आपको, मदरसे में कुछ और डंडे लगने चाहिए थे, वो वक्त नहीं मिला होगा, आप ऑस्ट्रेलिया आ गए। बहरहाल अब फिर से हम सवाल करेंगे। ये मुकाबला अजीब सा होता जा रहा है, ये मुकाबला खत्म नहीं होके दे रहा। इसकी वजह ये नहीं कि तीनों बड़े ज़हीन हैं, इसकी वजह कोई और भी हो सकती है। किसी को भूख लग सकती है, किसी को कॉलेज जाना होगा, किसी को सोना होगा। एक और राउंड हम खेल रहे हैं सवालों का, अल्लाह करे कोई सही जवाब दे दे ताकि कोई जीत सके। ठीक है, सवाल आपसे है, हजरत इसहाक, ऑलराइट, ओके, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कितने भाई थे? शाहिद तरमिजी, आपसे सवाल है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कितने भाई थे? 12 भाई थे। आपने कहा 12 भाई थे। यस, आपने कहा 12 भाई थे, आपका जवाब गलत हुआ। शाहिद तरमिजी, उनके 11 भाई थे। एक पता नहीं आप कहां से आपने पकड़ उनको लाया। शामिल करके भाई, एक मिनट, 12वें वो खुद थे, मेरा जवाब गलत नहीं है। 11 भाई और 12वें वो खुद, मैंने 12 कहा है। अच्छा, आपने वजाहत कर दी, बड़ी मेहरबानी आपकी। 12 टुगेदर, ऑल टुगेदर 12 थे, और 11 भाई उनके थे, और 12वें वो खुद थे, यानी टोटल 12 भाई थे। हम जवाब दुरुस्त मान लेते हैं, बिल्कुल। आप हमारे स्कोरर इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। सवाल हमने पूछा था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कितने भाई थे? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11। तो सारे भाई मिला के बताए जाते हैं ना। अगर आपने एक काम करते हैं, क्योंकि इस वक्त ये सवाल मुतनाज़ा हो चुका है, हम दूसरा सवाल आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है? क्योंकि अब इसको सही मान लें तो अब आइंदा वजाहत के साथ आप कीजिएगा ये सवाल का जवाब, थोड़ा सा बता दीजिएगा कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि हमें आपकी सोच पे इख्तियार नहीं है। अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, सवाल ये है कि कितने प्रॉफिट कुरान में मेंशन है? अल्लाह ताला ने कितने प्रॉफिट्स कुरान में मेंशन किए हैं नाम के साथ? कुरान में कितने प्रॉफिट मेंशन किए हैं नाम के साथ? जी हाँ, आई थिंक 27 और 28। आपने कहा 27 और 28, आपका जवाब गलत हुआ शाहिद भाई। कुरान में 25 पैगंबर मेंशन है नाम के साथ। देखते रहिए आगे क्या होता है, अभी आप फारिग नहीं हुए। अगला सवाल आपसे है, कमल तैयार हैं आप इस सवाल के लिए? ठीक है, सवाल आपसे ये है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने की तरफ माइग्रेट कर रहे थे, उनके पास कुछ अमानतें पड़ी थी गैर मुस्लिमों की, कुफार की, वो उन्हें वापस देना चाहते थे। तो वो अमानत जो थे उन्होंने अपने हुजरे में रखा हुआ था, वहां पे वो किसी को उसका निगरान बना के छोड़ के गए थे, जो उनके बिस्तर पे फिर लेटे थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक और दूसरे मुसलमान मदीने की तरफ चले गए, लेकिन वो सहाबी उनके बिस्तर पे लेटे रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उन सहाबी का क्या नाम था? वो राशिदीन में से एक थे, हजरत अली। आपने कहा हजरत अली। इस जवाब को हम लॉक कर लें? ज़ाहिर है इतने कॉन्फिडेंस लॉक कर ही लेंगे, और जवाब दुरुस्त हुआ आपका। जवाब दुरुस्त हुआ, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करमल्लाहु वजहहु
वो उनके बिस्तर पे विराजमान थे और कुफार को अमानत देने के लिए वहां पे ठहर गए थे। फिर बाद में उन्होंने मदीने में ज्वाइन कर लिया था मुसलमानों को। जवाब दुरुस्त हुआ, मुबारक हो, आप अगले स्टेज की तरफ जाने के लिए तैयार। आपके सामने एक और पहाड़ इस वक्त है, आंख ओझल पहाड़ ओझल वाला मसला है। जरी रजा, आपसे सवाल कर रहे हैं हम, और सवाल हम कोशिश करेंगे आसान पूछे। अगर आसान ना हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि सवाल जो भी आ जाए मेरे सामने वो मैं पूछ लेता हूँ। हाँ ठीक है, सवाल आपसे ये है कि हज के दौरान शैतान को जब कंकर मारे जाते हैं वो किस मकाम पे मारे जाते हैं? नाम मुझे याद नहीं आ रहा, क्या था? 10, 9 कोई 10 9 नहीं है। अरे वो साल गिनोगे, साल 10 साल 9 साल, आप फिक्र नहीं करें। आपसे सबसे आसान सवाल पूछ लिया सब, आप जल्दी जल्दी 9 10 कर ही मकाम क्या कहते हैं जी? क्या बोलूं? शैतान को किस मकाम पे कंकर मारे जाते हैं हज के दौरान? जहाँ पे तीनों शैतान है वहां पर। जाहिर है यहाँ पे तीनों शैतान नहीं होंगे, वहां पे पत्थर कौन मारेगा जाके यार। शैतान को कंकर कहाँ मारे जाते हैं हज के दौरान? हमारी कमल जोहेब को ये भी जवाब पता है इसका भी, राइट कमल? बैठ गई। मकाम मरवा नहीं, जवाब आपका गलत हुआ, आपने जवाब दे दिया, हम ये जवाब गलत मानते हैं और हम ये बताना चाहते हैं हमारे तमाम देखने वालों को कि आज का ये मुकाबला कमल जोहेब ने जीत लिया है। कमल जोहेब के लिए तालियां हो जाएं थोड़ी सी तरफ से। हमें बड़ी खुशी है क्योंकि हम लोग सब खवातीन के बारे में बड़ी बातें करते हैं कि हम लोग खवातीन को हुकूक नहीं देते, लेकिन इधर हमने खवातीन यानी खातून को जितवाया है आज के इस मुकाबले में। माशाल्लाह, आपकी ज़हानत को दाद देता हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे इस पैनल से पहले एपिसोड में खातून जीतकर दूसरे राउंड की तरफ जा रही हैं। मैं आप तमाम लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन पे हाय हो। नहीं, आपने मुकाबला बहुत किया माशाल्लाह। वो बस ये कि किस्मत की बात होती है, बाद में सवाल मुश्किल आ जाते हैं आपके सामने, जैसे शायद तरमिजी के सामने उन्होंने बड़े वजाहत के साथ बड़े अच्छे जवाब दिए। बहुत खुशी हुई मुझे कि आप लोग आज पहले खेल में हमारे साथ शामिल थे। आपकी जहानत का गर्विदा हो गया मैं, और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर कभी और किसी प्रोग्राम में आपसे जरूर मुलाकात होगी। शायद तरमिजी, आपको जरूर हम अपने प्रोग्राम में दावत देंगे ताकि आप अपनी मज़ाहिया से हमें लुत्फानंदोज कर सकें। इन बातों के साथ हम जैसे रनर अप रहे हैं तो टीवी का रिमोट ही दे दें हमें। इसको रिमोट दे दें, मुझे एंटेना दे दीजिए। मैं मैनेजमेंट तक ये आपकी दरख्वास्तें पहुंचा दूंगा, देखें क्या होता है आगे, उनके हाथ में है ये सब कुछ। लेकिन ये है कि हमारे अगले प्रोग्राम के लिए यानी चौथे राउंड में, चौथे प्रोग्राम में कमल जोहेब शरीक होंगी जो कि फाइनल खेलेंगी, फाइनल राउंड टीवी के लिए। आप लोगों की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, याद है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।